Hello students, welcome to class 8th GK part 30 and today's topic is atoms and molecule. पार्ट 13 में क्लास 8th आपका स्वागत है और आज का जो विषय है हमारा वो है एटम्स और मॉलिक्यूल या परमाणु और अणु. So let's know about something about atoms and molecules. An atom is the smallest component of an element having the properties of the element. A molecule is the smallest physical unit of an element or compound. परमाणु जो होता है वो किसी तत्व का सबसे छोटा अंग होता है जिसमें उस परमाणु की गुण होते हैं. और मॉलिक्यूल होता है क्या? मॉलिक्यूल जो है किसी तत्व या यौगिक का भौतिक इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है उसकी भौतिक इकाई. लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस. आइए हम लोग देखेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें सही हैं. द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम्स आर. जो तीन मुख्य कंपोनेंट्स हैं किसी एटम या परमाणु के, वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आयंस. बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एंड सी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड आयंस. एंड द आंसर इज बी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये परमाणु के जो है तीन मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं. An element is determined by the number of. किसी तत्व, जो कोई तत्व होता है वो निर्धारित होता है उनकी संख्याओं के. किनकी संख्याओं के? इलेक्ट्रॉन्स के, बी न्यूट्रॉन्स के या प्रोटॉन्स के. एंड द आंसर इज सी प्रोटॉन्स के. प्रोटॉन्स की संख्याओं से किसी तत्व, कोई तत्व जो है निर्धारित होता है. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट्स. किसी परमाणु के नाभि में या बिल्कुल सेंटर में क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बी न्यूट्रॉन्स, सी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एंड द आंसर इज ए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के नाभि या बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है. व्हाट इलेक्ट्रिकल चार्ज डज अ सिंगल प्रोटॉन हैव? प्रोटॉन, जो सिंगल प्रोटॉन होता है वो कौन से इलेक्ट्रिकल चार्ज से चार्ज रहता है वो? आंसर ऑप्शन इज पॉजिटिव, सेकंड नो चार्ज, सी निगेटिव. आंसर इज पॉजिटिवली चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन. नेक्स्ट इज विच पार्टिकल्स have approximately the same size and mass as each other. किन दो अणुओं के आपस में के आकार जो है बिल्कुल एक जैसे होते हैं और उनके जो द्रव्यमान, मास में होता है द्रव्यमान, उनके द्रव्यमान भी आपस में बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं लगभग. वो कौन से हैं? वो दो पार्टिकल्स या कण. न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, electrons and protons. And the answer is B protons and neutrons. The atomic number of an atom is the. किसी परमाणु का परमाणु नंबर जो होता है वो क्या होता है? A number of electrons, B number of neutrons, C number of protons. The answer is C number of protons. जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो किसी परमाणु का परमाणु नंबर होता है. चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम चेंज इट. किसी परमाणु का अगर न्यूट्रॉन अगर बदल दे तो वो उसका क्या बदल जाएगा? वो किस चीज़ में बदल जाएगा? आइसोटोप, एलिमेंट और चार्ज. आंसर इज आइसोटोप. आइसोटोप. नेक्स्ट इज व्हेन वी चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम. अगर हम किसी परमाणु का
इलेक्ट्रॉन के संख्या को बदलते हैं, वी प्रोड्यूस अ डिफरेंट, तो हमें मिलता है क्या, वो क्या चीज़ है जो बिल्कुल बदली हुई चीज़ मिलेगी हमें अगर हम उसका इलेक्ट्रॉन चेंज कर देंगे किसी परमाणु का, तो आइसोटोप आयन एलिमेंट, एंड द आंसर इज बी, आयन। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, परमाणु थ्योरी के अनुसार, इलेक्ट्रॉन्स आर यूजुअली फाउंड, इलेक्ट्रॉन्स जो है मिलते हैं in the atomic nucleus, B outside the nucleus, yet very near it because they are attracted to the protons, C outside the nucleus often far from it, and the answer is C। आंसर जो है इसका उत्तर जो है C, न्यूक्लियस के बाहर मिलता है इलेक्ट्रॉन्स। So that's all for today's studies. I hope you all well understand. Thank you and have a nice day.